देखिए, नीति आयोग की बैठक में सारी बातें होती है। वित्त मंत्री का अध्यक्षता में बैठक होती है, तब भी बात होती है। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, उसके पहले भी मुलाकात हुई थी, और उसमें सारी बातें हमने कह दी कि हमारे भाई जो जीएसटी के जो बकाया पैसा है, हमारे जो सेंट्रल जो एक्साइज का पैसा है, कोल का पैसा बचा है, पेनाल्टी का पैसा बचा है, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम उत्पादक राज्य हैं। हमारी जनसंख्या कम है लेकिन उत्पादन हम करते हैं। यहाँ कोयले का उत्पादन होता है, यहाँ लोहे का उत्पादन होता है, यहाँ लोहे आधारित सारी स्पंज आयरन है, फैक्ट्रियाँ हैं, तो इस्पात भी उत्पादन कर रहे हैं, सीमेंट भी उत्पादन कर रहे हैं, हमारे यहाँ एल्युमिनियम भी उत्पादन हो रहा है। तो सारे ये उत्पादन हो रहा है। हमारे खपत कितना है? 10% भी नहीं। तो आपने जो जीएसटी लागू किया है वो जो उपभोक्ता आधारित आपने जीएसटी लागू किया है, तो जो बड़े राज्य हैं, मान लो महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहाँ उत्पादन भी होता है, खपत भी होता है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ उत्पादन नहीं होता उनको ज़्यादा फायदा होता है। खपत वाली बात है, तो सबसे ज़्यादा हमको नुकसान होता है। और इसीलिए जो 5 साल के लिए जो उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन देने की बात कही थी, उसको बढ़ाने की बात हमने की थी, वो हमको दें। हमने इसको कार्गो हब बनाने के लिए कहा था रायपुर को। रायपुर एयरपोर्ट में सारी सुविधाएं होगी, केवल विमानन विभाग से अटका हुआ है, वो हमको दे दें। रेल जो बंद है, यहाँ भाई कोयला ढुलाने के नाम से यात्री ट्रेन आप बंद कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ से। ये तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय है, वो हमको दे देते। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैंने बात की, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। तो फिर मैं मांग को दोहरा देता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में हर दल को या हर नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है, और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री आए तो उनकी अपेक्षा जगनी तो अच्छी बात है। 7 जुलाई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और नए भारत के निर्माण की ओर तेजी से बढ़ते हुए कदम, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जन जन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आ रहे हैं। उनके आने की आहट से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और यहां के कांग्रेस के लोगों में घबराहट होने लगी है। उनकी आने की आहट से ही वो उल जलूल बयानबाजी करने लगे हैं। हम कांग्रेस के लोगों को और छत्तीसगढ़ की जनता को भी बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है।